नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय के 31वें श्लोक से। तो चलिए शुरू करते हैं। आख्याहि मे को भावनुग्र रूपो नमो सतु ते देववर प्रसिद्ध विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमागम नेहि प्रजानामि त्वं प्रवृत्तिम्। अब अर्जुन कहते हैं, मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। हे आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। तो अब अर्जुन कहते हैं, मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। हे आदि पुरुष, मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अब अर्जुन श्री कृष्ण के इस रूप को देखने के बाद ये सवाल करते हैं। तो अब देखते हैं आगे श्री कृष्ण इसके जवाब में क्या कहते हैं। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकश्रेयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्त ऋतेऽपि त्वामनविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनेकेषु योधा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या जवाब देते हैं, तो चलिए जानते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसीलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बताना चाहते हैं कि अर्जुन चाहे युद्ध करे चाहे ना करे, उनका मरना तय हो चुका है। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुक्ष्व राज्यं समृद्धं मय्येवेति निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अतएव तो उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। ये सव्यसाचिन, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तू उठ खड़ा हो, शत्रुओं को जीत ले और धन धान्य वाले राज्य को भोग। क्योंकि जिस शूरवीरों को तू समझ रहा है ये तेरे मामा चाचा हैं, इनको तू मारेगा तो क्या होगा, ये तो पहले से ही मारे गए हैं। तू केवल अब इसका निमित्त मात्र बन जा। यानी कि हमें बता रहे हैं भगवान कि अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो भी इनका मरना निश्चित है, इसलिए तू कर्म करने वाला बन जा। द्रोणं च भीष्म च जयद्रथं च कर्ण तथान्यान् योधवीरान् मया हतान् सत्वं जहिमा व्यधिष्ठा युद्ध सब जितासि रणे सपनान्। श्री कृष्ण कहते हैं, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। वह मत कर, निसंदेह तो युद्ध में वह युग जीतेगा, इसीलिए युद्ध कर। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण और भी बहुत से शूरवीर योद्धाओं को तू मार गिरा। वह मत कर, तू निसंदेह युद्ध और वैरियों को जीत लेगा, इसलिए तुझे युद्ध करना चाहिए। संजय उवाच अत्युक्त्वा वचनकेश्वस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य। तो अब जो संजय है वो धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। तो यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, जो भगवान के वे वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन जो है वो कांपता हुआ नमस्कार करता हुआ और भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान को गदगद वाणी में बोले हैं। और जानते हैं क्या बोले हैं वो। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश त्वप्रकृतया
जगत्प्रविश्यत्यनुज्यते च रक्ष्यासि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा। तो अब अर्जुन कहते हैं, हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गुणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मना गरीयसे ब्राह्मणोपयादिकर्त्रे अनन्देवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरं सलं सत्परं यत्। आगे अर्जुन कहते हैं, हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो संत, असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वे आप ही हैं। तो यहाँ पे अर्जुन को समझ में आ जाता है कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है वही श्री कृष्ण है। त्वमादिदेव पुरुष पुराण सत्वस्य विश्वस्य परम निधान वेदासि वेदं परम च धाम तव्याततं विश्वमनन्तरूप। अब आगे अर्जुन कहते हैं, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। तो अर्जुन के कहने का मतलब है, श्री कृष्ण सनातन पुरुष है। सनातन वो जो कि इस दुनिया से पहले थे और इस दुनिया के बाद में भी रहेंगे, और परम आश्रय जानने योग्य परम धाम भी श्री कृष्ण है और वह खुद से इस जगत को परिपूर्ण कर रहे हैं। वायुर्यमो अग्निर्वरुण शशांक प्रजापति सत्वं प्रपितामह सच नमो नमस्ते सतु सहस्त्रकृत्वः पुनः सच भयोऽपि नमो नमस्ते। अब अर्जुन फिर कहते हैं, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्म और ब्रह्मा के पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो, आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। नमः परस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रम सत्वं सर्वे समापनोषि ततोषि सर्व। फिर अर्जुन कहते हैं, हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वोत्तम, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इसी से आप ही सर्वरूप हैं। तो यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण का भयंकर स्वरूप देखकर सुध बुध खो बैठे हैं। वे अपने खुद को नियंत्रण में लाते हैं और कहते हैं, हे परमेश्वर, आपको नमस्कार है, आगे से पीछे से सब दिशाओं से आपको नमस्कार है। आपने संसार को व्याप्त किए हुए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करते हुए, और हम जानेंगे कि आगे श्री कृष्ण को अर्जुन क्या क्या कहते हैं। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।